इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, योग के रंग स्वामी रामदेव के संग शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज आपको हमारे साथ योग करते हुए पूरे 11 महीने हो गए हैं और पिछले 335 दिनों में हजारों लोगों ने योग करके अपना वजन कई किलो घटा भी लिया है, बीमारियों को भगाया है और बहुत से दर्शक लगातार हमें इसकी तस्वीरें और वीडियो भेज रहे हैं। वजन घटाना जितना बड़ा टास्क है उतना ही मुश्किल भी है। वजन को बढ़ाना, और ये हमारे पास आ रहे दर्शकों के सैकड़ों सवालों से साफ हो जाता है। और हमारे इन्हीं व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर आज का हमारा ये शो बेस्ड है। दुबलेपन पर हमारा ये शो है आज का खास शो। सही कहा मीनाक्षी, कई लोग इतने दुबले होते हैं कि दुनिया उन्हें खाने को लेकर टोकती रहती है। वो खाते तो अच्छा है लेकिन शरीर को कुछ नहीं लगता है। हकीकत यह है कि अगर मोटापा बीमारियों का घर है तो दुबलापन भी कोई वरदान नहीं है। ज्यादा पतला होना पर्सनालिटी पर बुरा असर डालता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कमजोर शरीर कई बीमारियों की वजह बन जाता है। दरअसल दुबले लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है और बॉडी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में नाकाम होने लगती है। दुबले लोग जल्द बीमार भी पड़ जाते हैं, एनर्जी लेवल कम रहता है और हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर वजन गिर क्यों रहा है। क्यों गिरता वजन कई बीमारियों का सिग्नल भी हो सकता है, जैसे थायराइड हो गया, पेट की तकलीफ जैसे IBS, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, टाइप 1 डायबिटीज और कई बार जीन्स भी इसकी वजह होते हैं। मीनाक्षी, जैसे मोटापा घटाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, उसी तरह से मेहनत करके वजन भी बढ़ाया जा सकता है योग आयुर्वेद के नेचुरल तरीकों से। अगर आपके घर में भी कोई अंडरवेट है तो आज का शो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें स्वामी रामदेव खास योगिक टिप्स देने वाले हैं जिससे सिर्फ 1 महीने में 10 किलो वजन बढ़ाया जा सकता है। स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित जी, मीनाक्षी जी आपको भी। आज तो बहुत और ये तौर तरीके हैं तगड़ी शुरुआत कर दी आपने स्वामी जी। जिससे स्वामी जी कितने किलो का है जिसे आप घुमा रहे हैं? और देखो मुग्धर कहते हैं। ये बहुत भारी भरकम है, आप मत घुमाना, पता लगा हड्डी पसली टूट गई। बिल्कुल नहीं। और देखो 50 किलो से शुरुआत की थी इन्होंने। इनका फोटो भी मैंने कल भेजा था इंडिया टीवी पर, हो तो एक बार चला देना। ये हमारे गुरुकुल के आचार्य हैं स्वामी ईशदेव जी, और इनका 50 किलो से मैंने अपना जितना वादा किया था, अब वैसे अभी काफ़ी एक्सरसाइज करके आए हैं, थोड़ा घटा लिया है। और अभी देखो मेरा वजन पहले सारे संसार ने देखा हुआ 1 साल पहले। स्वामी जी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। अब वापस देख लो भाई। 67.6 है मेरा वजन, और तस्वीर उधर देख रहे हैं दुबले पतले हमारे जो है। अब वापस देखो, ये 50 से 66.7, 300-400 ग्राम अभी व्यायाम किया ना तो कम हो गया है, तो 68 तक पहुंच गए हैं। और ये सारे के सारे इधर देखो, ये चैतन्य देव जी, इधर आओ तुम भी मापो। ये भी मेरे जैसा ही हो गया है। मैंने कहा था 67-8 तक पहुंचाऊंगा और मैंने पहुंचा दिया है। आराम सीधा खड़ा हो। ये तो 1 किलो ऊपर पहुंच गया है, 69। तो अब इनको हमने करवाया क्या, बाकी इधर देखो, ये पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और शाश्वत देव जी अभी ये प्रोग्रेस में हैं, ये थोड़े अभी बीच वाली श्रेणी में है। इधर हमारे एक ये ग्रुप भी है, अब ये ओम देव जी, नारायण देव जी, यज्ञ देव जी, ये ग्रुप चल रहा है। तो 100 बार तो सूर्य नमस्कार करवाया हमने। फिर चलो अब शुरुआत करते हैं अगला। अब जो भी वेट बढ़ाना चाहते हैं पूरा पैकेज दे रहे हैं हम, तो 25-25 का एक राउंड लेके 100 बार करना है। तो चलो 25 बार शुरू करते हैं। तो मीनाक्षी जी आप भी 10-10 बार का करके 10-10 बार 2 बार करो, फिर 5 बार करके 25 बार कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक श्वास में एक अभ्यास, एक साथ ऐसे। ये एक तो सूर्य नमस्कार का ग्रुप है, आप सूर्य नमस्कार ही करो भाई।
उनको लगातार सूर्य नमस्कार ही कराते हैं। एक है मेरे साथ ग्रुप है, एक दंड, एक बैठक, 25-25 बार ऐसे। और ज्यादा स्फूर्ति हो तो देखो ऐसे, ये इस तरह से, ये एक साथ स्वामी जी, ये बड़ा ही दिलचस्प है कि अगर वजन घटाना हो तब भी आप दंड लगवाते हैं और अगर वजन बढ़ाना हो तब भी दंड लगवाते हैं। बिल्कुल सही। ये कौन सा चमत्कार है? तो देखो, जिनका वजन बढ़ा हुआ उनको लाइपोलाइसिस होता है और जिनका वजन घटा हुआ उसको लाइपोजेनेसिस होता है। लंबे लंबे श्वास। उनका जो व्यायाम करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो शरीर में लगता है। 25-25 बार हम ऐसे करवाते हैं और 25-25 बार करवाने के बाद पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, सुंदर, शरीर और आकर्षक बन जाता है। अब देखो 25-25 का राउंड करते हुए करवा रहे हैं। अब 25 बार ये भी करना है। 25-25 बार साधारण दंड से शुरू करते हैं। देखो 25 बार ऐसे करना है और अभी 25 बार करेंगे भी। रोज सुबह एक दंड ही ले लें, एक दंड, एक बैठक, 25-25 बार करके और 100 बार करना है एक साथ। लंबे लंबे श्वास ऐसे। 25 बार से पहले रुकना नहीं है, ऐसे। मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता तब से 500 बार करता हूं अब तक। लंबे लंबे श्वास और फिर सामान्य दाल रोटी सब्जी के अलावा जिनको वजन बढ़ाना है तो एक सिंपल तरीका है, रोज कम से कम 1 किलो दूध पिए, फिर 500 बार दंड बैठक लगा करके 1 किलो दूध पीना है और दूध में केला। मुझे लगता है स्वामी जी आपने 25 की बात कही, पीस करके पी लो। आप तो 50 तक पहुंच गए। साधारण बन गई। और स्टैमिना कितना गजब का है, बोल भी रहे हैं हो गए क्या? तो सुनो, तो देखो 25-25 बार करके ऐसे 100 बार करना है। तो दूध के साथ केला, खजूर आज हमने रखा हुआ है, केला, खजूर, दूध और दही भी है ना भाई, दही, पनीर और सोयाबीन, हेल्दी प्रोटीन खाएं। 25-25 करके, जैसे तो 100 बार पूरे सूर्य नमस्कार ही करने में लगे हुए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई, ये भी अब वजन बढ़ा के ही रुकेंगे। अब इनके लिए आज पूरा वेट गेनर, मसल गेनर और आइसो प्योर गोल्ड प्रोटीन तैयार है 90% का इनके लिए। तो चलो अब अगला अभ्यास, 12 दंड, 8 बैठक और सूर्य नमस्कार। ये पूरी त्रिवेणी है वजन बढ़ाने वाली। तो चलो अब तरीके से बताते हैं। देखो 2-2 बार करवाएंगे, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, ऐसे। ये है साधारण दंड। अब दूसरा, मूल रूप से तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक एक एक बता दिया था, अब पूरा कोर्स बता रहे हैं। अब दूसरा, 1 2 3 और 4। स्वामी जी ऐसे दूसरा ही आपने सबसे टफ वाला बता दिया। ऐसे आज अमित को मुझे फ्लोर पे रखना चाहिए था और तुम्हें और मुझे सिंहासन पे होना चाहिए था। अंगुली अंगूठे अंदर की तरफ। और ये तीसरा, ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, एक श्वास में एक अभ्यास, पूरा नीचे पूरा ऊपर, इस प्रकार से। ये तीसरा हो गया वक्ष विकास। चौड़ी चौड़ी भुजाएं, चौड़ी चौड़ी छाती, मजबूत हो जाएंगे। फिर पैर पीछे, 1 हनुमान दंड, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 2 3, 1 2 3, 1
बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई मीनाक्षी तुम अब योग किसी करते को करते 335 दिनों में। ये विश्राम की स्थिति आ जाती है। सुपर फास्ट करना हो तो ऐसे कर ले, ऐसे चलो सुपर फास्ट, ऐसे ये पहलवानी स्टाइल है पूरा, नीचे ऊपर पूरा जोरदार कार्यक्रम, ये रिलैक्स। तो ये थोड़ा जवानों को जोश भी चाहिए ना, स्पीड फास्ट कंफर्ट है उनको। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, जो दुबले लोग होते हैं वो कई बार वर्कआउट नहीं करते, उन्हें लगता है और डर रहता है कि कहीं ज्यादा वर्कआउट करने से उनका वजन और कम ना हो जाए। ये सही है कि गलत है? वर्कआउट करके अभी मैंने बोला था ना, दूध दही छाछ पनीर और सोयाबीन, ये सब डाइट भी लेनी है। एक्सरसाइज करके फिर शरीर में, मैंने कहा ना, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है बॉडी का। वृश्चिकासन का दूसरा अभ्यास, तो योगाभ्यास करके अच्छा खाना पीना भी है, और बिना मांसाहार के शाकाहार से ही। आपने मेरे साथ सुशील जी को भी देखा, रिंकू सिंह पहलवान को भी देखा। मैंने 70 किलो से लेके और 120 किलो तक के पहलवान देखे। लंबे लंबे श्वास, ऐसे आराम आराम से एक एक राउंड 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक जाना है। और यह मेरे साथ जो ब्रह्मचारी सन्यासी है, ये प्रमाण है उस बात के। ईशदेव जी ने 50 किलो से अभी 68 पर आ गए हैं। अब 2-1 महीने में अब ये पहुंच जाएंगे 70 किलो पर। लंबे श्वास। आपने जो कहा, पहले व्यायाम तो करते थे लेकिन खाते नहीं थे ज्यादा। 1 गिलास दूध पीते थे, अब कितना पीते हो? 1 से 2 लीटर दूध पीते हैं। स्वामी जी, वैसे आपके जो साथ में ब्रह्मचारी हैं सभी, ऐसे बोल रहा है, कोई चोरी का माल थोड़ी है। उनको मीनाक्षी भी पूरी तरह से टक्कर दे रही है, कम नहीं है मीनाक्षी भी। 335 दिनों में मीनाक्षी ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है। अरे वो मेरी तरह से ही है, न घटा न बढ़ा पार्श्वदंड। ये बात तो सही है। ये जैसे मैंने 67 से 68 के बीच में रखा हुआ है अपना जी, ऐसे ही है। अब देखो 2 किलो तो दूध और रोटी कितने खाते हो? जी ना, सामान्य 4 पर कभी 4-5 से लेकर के 10 भी कर देते हैं काम। और दही छाछ पनीर ये सब लेते हैं। अब चलो चक्रदंड, ये है, चलो ऐसे ऐसे ये चक्रदंड लगा दी, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, ऐसे ऐसे। ये जरा कठिन वाला मामला है। फिर लंबे श्वासों के साथ फिर पलट दंड, अब और ज्यादा मुकाबला अब ये पलट दंड के लिए होने वाला है। और ये अगली बार अमित को फ्लोर पे रखा जाएगा। और फिर वापस। बड़े दिनों से आपने बाबुओं की मेहनत नहीं करवाई थी, आज बड़े दिनों के बाद हुई है। तो देखो, पलट दंड के बाद अब अगली बारी है शेर दंड की। और लंबे श्वास भर के कैसे बैलेंस बनाना। वाह गजब। ऐसे ये 10 बार तक करना। और फिर सर्पदंड। चलो मीनाक्षी जी, आप भी सम्मिलित हो जाओ। 5 बार से शुरू करके 25 बार तक करना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 मुझे लगता है जैसे आपको भी ना हफ्ते में 1-2 बार केवल दंड करवा देने चाहिए। होले होले। तो अभ्यास छूटेगा नहीं मेरा भी। तो
लंबे लंबे श्वास, अभ्यास की तो महिमा ही है पूरा जीवन। लंबे अभ्यास को ही वर्कआउट कहते हैं अंग्रेजी में। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक श्वास में एक अभ्यास। और हम तो इसको भी सुपर फास्ट करते हैं। चलो सुपर फास्ट, ऐसे ऐसे। स्वामी जी, जैसे कि आप कहते हैं कि मोटे लोग ज्यादा तेल घी ना खाएं, तो क्या वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा तेल घी खाना चाहिए, ये सही है, या फिर उन्हें कुछ हेल्दी डाइट ही लेना चाहिए इनके अलावा? तो देखो, अब दंड तो लगा दिया, बैठक लगा रहे हैं। जो वजन बढ़ाना चाहते हैं उनको हेल्दी घी गाय का होता है, गाय का घी खाना चाहिए। और तेलों में हेल्दी तेल होता है सरसों का तेल, कच्ची घानी का, नारियल का तेल, तिल का तेल, नेचुरल ऑयल, जैसे जहाँ का परिवेश है। फिर ये दूसरा दंड का बैठक का अभ्यास। तो नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल डाइट, एक्सरसाइज सबसे बड़ी चीज़ है। साधारण बैठक के बाद अब राम मूर्ति बैठक देखो ऐसे। और बाकी तो सूर्य नमस्कार वाला ग्रुप तो हमारा चल ही रहा है, लंबे लंबे हैं, उनको भी बीच बीच में फ्रेम में लेते रहो भाई। स्वामी जी बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। स्वामी जी, ये जो राम मूर्ति बैठक आप बता रहे हैं, उसमें पंजों पे रहना होता है? हाँ, पंजों पर श्वास भर के एक श्वास में नीचे और उसी में ऊपर आना है। एड़ियां खड़ी हुई, पंजों पर भार होता है। नीचे जाते सीधे की सीधे, आगे झुकते नहीं है, ऐसे नहीं करते, सीधे की सीधे। ऐसे एक सांस में एक अभ्यास। फिर ये ऐसे पहलवानी बैठक, एक सांस में एक अभ्यास। और फिर ये यहाँ से जंघाएं किसी किसी की कमज़ोर होती है ना, तो बॉडी की शेप अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ से बॉडी को शेप में लाने के लिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से शुरू करें, 25 तक जाए। फिर और पैरों के पूरे मसल्स को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, बॉडी शेप में तो कितना अच्छा लगता है ना। तो चलो ऐसे आधे से शुरू करें और फिर पूरे तक जाए। तुम भी पूरे रिदम में कर रही हो स्वामी जी के साथ। पूरे बैठे, 25 का सेट ऐसे एकदम रिदम में कर रही है मीनाक्षी जी। हमारी बहनें भी अब कमजोर नहीं रहेंगी। फिर ये देखो, इनका नाम ही है हनुमान बैठक। बड़ा बजरंग बली की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम इसलिए बोलते हैं भगवान राम की, कृष्ण की जय इसलिए बोलते हैं। हम शिव की उपासना इसलिए करते हैं, हम स्वयं शिव पार्वती जैसे और राम सीता जैसे बने, गौतम कड़ाते जमने पाणिनि पतंजलि जैसे बने, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसे बने। इसलिए जैसे वो शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान थे, हम ऐसे ही बने। बहुत मुठ कर के हनुमान जी को याद कर लिया करो और ये हनुमान बैठक का क्या करो। फिर देखो ये लास्ट बैठक है, ऐसे आधा बैठना या पूरा बैठना, पूरा बैठना, पूरा उठना, ऐसे ये ऐसे ऐसे। जोर बहुत पड़ता है इसमें। फिर इसके बाद चलो भाई एक बार तालियां बजा दो हमारे सन्यासियों के लिए। जी सर, जोरदार। और मीनाक्षी के लिए यहाँ पर लगातार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। साथ करते हैं एक साथ। और स्वामी जी स्टूडियो में मीनाक्षी के लिए बजा दो भाई, वो भी हमारी बहादुर बेटी है। हाँ, मीनाक्षी जी के लिए भी और अभित के लिए भी। सर चलो पहला मैं तो आज खड़ा हूं स्वामी। प्रणाम आसन, फिर आराम आराम से ऊर्ध्वाधर, ऐसे फिर पाद हस्तासन। पीछे जाते तो श्वास अंदर, आगे जाते तो श्वास बाहर। दक्षिण अश्व संचालन आसन, एक साथ
पर्वतासन, साष्टांगासन। घुटने छाती थोड़ी जमीन पर टच करते हुए, नीचे पड़ेंगे नहीं, छुएंगे खाली, स्पर्श करेंगे। भुजंगासन, श्वास भर के, श्वास छोड़ के। पर्वतासन, बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालनासन, श्वास अंदर, श्वास बाहर। पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। एक श्वास में एक अभ्यास। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणासन संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और प्रणामासन। ऐसे वाह स्वामी जी, 2 बार से लेकर 10 बार तक करना है। फिर देखो, इसके अलावा तो जितना भी कर ले उतना ही अच्छा है। स्वामी जी एक चीज पूछना चाह रहा था मैं आपसे। 12 अभ्यास 12 महीने करें। आपने बहुत सुंदर जीवन चक्र बताया है। सृष्टि चक्र में, ये जीवन चक्र में कोई बाधा ना आए। बस रोज सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास 10 बार करने का तो सब व्रत ले ही ले। और थोड़ा हमने तो सीधा ही शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने वार्म अप कर रखा था। शुरू में वार्म अप करने के लिए किया अभ्यास, और दूसरा जो है, चलो इधर मुँह करो सब, आप इधर करो, चलो स्टार्ट करो। ऐसे यह लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार करते हम, ऐसे 100 बार। और थोड़ा फास्ट, और फास्ट, सुपर फास्ट, ऐसे यह स्वामी जी लंबे लंबे श्वास। आपको देखकर जो आप क्लास कर रहे हैं, हमारे पीटी क्लासेस की याद आ गई मीनाक्षी। स्कूल में ऐसा ही होता था जब पीटी क्लासेस होती थी। फिट थे, किसी का वजन नहीं बढ़ता था, और क्योंकि योग कराया जाता था, ये एक्सरसाइज होती थी। बच्चा हो, जवान हो, और सुनो जी, देखो रिलैक्स। ये मेरे जो शिष्य है ना, जो साथ साथ कर रहे थे, हाँ, ये सब लगभग मुझसे आधी उम्र के हैं। और मैं ऐसे दौड़ लगाता हूँ सुबह 3 से 5 किलोमीटर। लग नहीं रहा था स्वामी जी। और रोज एक बार पसीना बहाता हूँ, जैसे अभी पसीना आ रहा है। आपका ये पसीना आपके बचपन में होने के संकेत देता है स्वामी जी। तो देखो, ये दंड बैठक, ये सूर्य नमस्कार, और इसमें भी खाली 3 भी कर लें। 1 दंड 1 बैठक सूर्य नमस्कार, योग की त्रिवेणी हो गई। फिर जवानों को चलो शीर्षासन, सर्वांगासन ये जरूर करने चाहिए, कम से कम 2 से 3 आसन जवानों के लिए। वैसे योगासन से पहले भी कर सकते। हम लोगों का तो HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इतनी अच्छी है, 10 सेकंड में हम नॉर्मल हो जाते हैं। शेष जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको तो करना ही, बाकी शुरुआत में कर लिया करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। कई बार हम लोग ट्राइसेप, बाइसेप मसल्स बनाने के चक्कर में, बॉडी को शेप में लाने के चक्कर में, अपने शरीर को बहुत स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने की फेर में हम स्वामी जी आसन छोड़ देते हैं। शीर्षासन क्या तो जितने हमने की योगासन किए उसके बाद करना चाहिए या सबसे पहले कर लेना चाहिए? जितेंद्रिय हो। योगासन सामान्य रूप से पहले किए जा सकते हैं, और जो जवान है उनके लिए कोई नियम नहीं, वो पहले करें बाद में करें। अच्छा, शीर्षासन कोई भी बात नहीं है। तो 100 साल तक जवान रहेंगे, एंटी एजिंग है ये। हाँ, शीर्षासन भी पहले और बाद में दोनों ही तरह से किया जा सकता है। जवानों के लिए वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। और ये शीर्षासन ये सब के लिए जरूरी है। कम से कम 2 आसन और 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सबको करने हैं। तो शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो सब बच्चों को नियम से करवा दें, 1 मिनट से लेकर के। और जिनको विशेष रूप से प्रज्ञावान बनाना है, तो हमने ये भी ट्रेनिंग दी हुई है इंडिया टीवी पर, कि आपको अपने बच्चों को न्यूटन, आइंस्टीन की तरह, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की तरह उनको प्रज्ञावान बनाना है, तो आर्यभट्ट की तरह। फिर उनको कम से कम 2-2 मिनट ये शीर्षासन, सर्वांगासन किया करवा दिया करें। और हलासन भी करना चाहें तो 1 मिनट की हलासन करा दें। अब देखो,
ये पूरा पैकेज हो गया, बाएं करोट लेके बैठ जाए। जी स्वामी जी। स्वामी जी पूरा पैकेज हो गया, व्यायाम करवा दिया है, उसके बस बाद तो शवासन ही याद आ रहा है। पसीने की गंगा जमुना बह गई है। हाँ, ये गंगा जमुना सरस्वती सब अपने भीतर है। बाईं ओर गंगा, दाईं ओर जमुना, बीच में सरस्वती, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करें। इमं में गंगे यमुने सरस्वती सतिद्री अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशस्वर। स्वामी जी एक भीतर ही कुछ पूछना चाह रहा था आपसे, पूछ ले, अगर आप इजाजत दे तो। 10,201 नाड़ियां। हाँ पूछ लो। स्वामी जी, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे लोगों का वजन भी नहीं बढ़ता है, जो खाते हैं हजम नहीं होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? उनको एक तो अनार खाना चाहिए, अनार कल्प, जैसे हमने तक्र कल्प बता रखा है, लौकी कल्प, द्राक्षा कल्प, खजूर कल्प बता रखा है, ऐसे उनको अनार कल्प करना चाहिए। उनको बेल कल्प करना चाहिए, बेल, अनार, छाछ, दही, कोटज घनवटी और चित्रकादिवटी 2-2 गोली। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम और 10-10 ग्राम शंख, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति भस्म सब मिला के 4 ग्राम मुक्ता पिष्टी और 1-2 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लें। और वो कुछ आसन भी जो हम बताते हैं ना पेट के लिए और मधुमेह के लिए, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पौर मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, 5-7 आसन कर ले जी। बस मीठा घी और दूध का सेवन ना करें मीठा तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीएस से लेकर के कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस तक भी अच्छा होगा। धीरे धीरे कपाल भाती करें वो ऐसे जी। स्वामी जी, हाइपरथायराइड से भी लोग जो जूझते हैं, सॉल्यूशन बता दिया है, मिट्टी पट्टी पेट पे रखनी चाहिए। स्वामी जी, हाइपरथायराइड जो होता है, थायराइड का जी, थायराइड का भी बताता हूँ जी, उनका भी वजन तेजी से गिरता है जी। हाँ तो थायराइड के लिए भी बता रहा हूँ। एक तो जिनको भी कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, क्यों डर क्यों रहा है, हाथ नीचे कर। तो ऐसे ये पिंडलियाँ दबाते, बड़ी मजबूत हो गई इसकी पहलवान जैसी, तो ये पिंडलियाँ दबानी चाहिए ऐसे। ये कई बार क्रैम्प आ जाते हैं योग करते हुए, तो ज्यादा ही दबाने की इच्छा हो रही है तो इससे दबाने से बड़ा आनंद आता है। गुरु की सेवा में स्वामी जी पुण्य मिलता है। तो ये तो कोलाइटिस के लिए थी। और ये है, ये उज्जाई, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन और हलासन जो अभी हमने किया था वो आसन, और मत्स्यासन। और ये पॉइंट दबा ले तो थायराइड के कारण से भी फिर वजन नहीं गिरेगा। T3 T4 TSH 100% बैलेंस रहेगा। और कपालभाति करते करते ही अपना अपना खुद ही दबा ले। ये तो ऐसे मैं बता रहा था जी। और ऐसे ऐसे दबा ले, ऐसे ये पूरी उंगलियों से ऐसे दब जाता है, पूरा पॉइंट दब जाता है, थायराइड, पैराथायराइड सब। और दोनों पैरों में भी दबा ले, से पद्मासन में बैठ के और दोनों पैरों के अंगूठे के नीचे ऐसे। तो थायराइड, कपालभाति, ऐसे होल्ड करके रखे 10 से 20 सेकेंड। उज्जाई, फिर सिंहासन, फिर सर्वांगासन, हलासन जो हम पहले बता चुके हैं। और ये मत्स्यासन, चलाओ मत्स्यासन में लेट जाओ सब ऐसे। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप सवाल भी ले लेते हैं, आपकी अनुमति हो तो। ये एकदम अच्छा हो जाता। और जो जरूर सवाल ले। स्वामी जी, पुष्पा उपाध्याय का सवाल है, लीवर में इंफेक्शन है, प्लेटलेट्स भी कम है, उपाय क्या है स्वामी जी? लीवर के लिए सबसे अच्छा है सर्वकल्प, क्वाथ पिए, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें। और लीवर के लिए बेस्ट है कपालभाति के साथ साथ आप वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन करो। और मैं योग मुद्रासन कर रहा हूँ, कुछ वक्रासन कर लो। ये योग मुद्रासन, वक्रासन, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, यह आसन करे
और सर्वकल्प क्वाथ सुबह से शाम तक वही पिए जो मैंने अलग अलग रोगों में बता रखा है कि सर्वकल्प क्वाथ उदर रोगों में, मेधा क्वाथ मस्तिष्क रोगों में, अर्जुन की छाल और दालचीनी ये हृदय रोगों में, अलग अलग रोगों में अलग अलग क्वाथ जिनको अस्थमा है वो दिव्य पे सुबह से शाम तक पिए। एक ही दिन में फायदा हो जाएगा, एक ही दिन में इंस्टेंट बेनिफिट। मैं कहता हूँ अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी स्वामी जी, अगला सवाल। कपालभाति करें, मिट्टी की पट्टी हमने पहले बताई हुई वो भी करें, जीरा धनिया सौंफ का पानी पिए। यदि एसिडिटी हो तो मेथी अजवाइन नहीं लेना, नहीं तो पेट में गैस भी बनती हो तो जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी अब करोड़ों लोग पीने लग गए। सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी ये सुबह उठ करके पीते हैं लोग। तो ये छोटे छोटे जो उपाय बताते हैं इनको आज करोड़ों लोग इंडिया टीवी पर देख करके अपना रहे हैं और आरोग्य पा रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अमित भाई, मीनाक्षी बहन और अगला प्रश्न ले लो जी। सुमेधा का सवाल है कि नर्व ब्लॉकेज को बिना सर्जरी के कैसे ठीक करें? कहीं पर भी ब्लॉकेज है तो अर्जुन की छाल और दालचीनी ये पीना चाहिए और अनुलोम विलोम करना चाहिए। कहीं पर भी ब्लॉकेज है, कपालभाति आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा। अर्जुन की छाल दालचीनी पिए पानी में उबाल करके, इसी को थोड़ी सी मात्रा में 2 चम्मच अर्जुन की छाल बस 1/4 चम्मच दालचीनी 2 किलो पानी में उबाल ले और अच्छी तरह से उबालने के बाद रेडिश कलर हो जाएगा, पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर बस यही दिन भर पिए, अनुलोम विलोम करें। और ज़्यादा ही ब्लॉकेज है कहीं पर भी, हार्ट से लेकर के ब्रेन से लेकर के हाथों पैरों के नसों में कहीं पर भी आजकल ब्लॉकेज हो जाते हैं। जैसे हार्ट में बाईपास करते थे तो हाथों पैरों में भी बाईपास करना पड़ता है, तो उसके लिए बेस्ट है अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ हृदयामृत। और सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा ले 3 से 5 कली और एक प्याज सुबह कूट करके और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके पी ले। कोई क्लोटिंग नहीं होगी, कहीं पर ब्लॉकेज नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये रामबाण है। बिल्कुल स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, आज आपने जितना परिश्रम कराया है तो जिनको जो दुबले हैं वो तो और दुबले हो जाएंगे, उनके खाने के भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो आप बताएंगे कुछ खास क्या बनाकर खा सकते हैं जिससे कि उनका वजन और सेहत शानदार रहे? दुबले और दुबले नहीं होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद खाना है, योग करने के बाद खाना है स्वामी जी। इसीलिए मैंने बोला था जो मोटे हैं उनमें तो लाइपोलाइसिस होगा, फैट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा, ऊर्जा के रूप में। और जो दुबले पतले हैं वो योगाभ्यास से उनका मेटाबॉलिज्म फिर इतना स्ट्रांग होगा तो उनको दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, मलाई सब कुछ खाना पीना है, अच्छी अच्छी चीज़ें वो बताते हैं। अभी चलो अब खान पान की सेवा पर आ जाते हैं। और खान पान में एक तो देखो सबसे पहले हम यहाँ हमारी पूरी टीम है, देवेंद्र जी हैं, राम गुप्ता, ये हमने एक तो आजकल बाजार में जो मिलते हैं ना उसका हमने नेचुरल बना दिया है कि वेव प्रोटीन 100% जो है वेव प्रोटीन जो है 90 से लेकर के 100% तक का आपको प्रोटीन डाइट लेना है। तो उसमें हम अष्टवर्ग मिलाते हैं, मट्ठा से प्रोटीन बनाते हैं और उसके अंदर सारे जो है हमारे औषधियों के पाउडर मिलाते हैं और ये उसमें प्रोटीन के लिए के साथ साथ में हड्डियों को और पूरे शरीर के अलग अलग छोटे छोटे न्यूट्रिशंस की कमी के लिए मशरूम से लेकर के और अष्टवर्ग से लेकर के ग्वार गम से लेकर के और या हड़जोड़ से लेकर के रोजी विटामिन सी से लेकर के सब कुछ उसके अंदर देते हैं हम। फिर ये हमने मांस गेनर, मसल गेनर और जो है आइसोलेटेड जो प्रोटीन होता है पूरा का पूरा वो जो है पूरा आइसो प्योर करके, आइसो प्योर गोल्ड, ये सब हमने तैयार किया है। और इसको किस तरह से बनाना है हमने पहले भी पूरा बताया हुआ था और अब बना हुआ भी न्यूट्रिला मांस गेनर, मसल गेनर और न्यूट्रिला आइसो प्योर गोल्ड प्रोटीन तो आ ही जाएगा। अब घरेलू बताते हैं, देखो ये दूध है, दूध ले लो भाई और दूध के अंदर जो है मिक्सी में डालो, दूध मिक्सी में डाल करके बनाना है। तो पहले जूस की तैयारी में रहता है, तो जूस तो गाजर का बता ही रखा हमने। गाजर के जूस के साथ साथ में देखो जो गाजर के जूस के साथ साथ में दूध के अंदर केला और ये खजूर, एक व्यक्ति को 10 से लेकर के 20 खजूर
5 से 10 बादाम, थोड़ा अखरोट, ये लेकर के, और उसके बाद देखो अब अगली खास बात बताना चाहता हूँ। किसी को 100 साल तक जवान रहना है तो ये जो तिल है, तिल का जो प्रोटीन है, तिल का प्रोटीन और गाजर का जूस पी लें और तिल को बिल्कुल बारीक पीस करके और एकदम इसकी चटनी जैसी बना लें। तो तिल को चटनी जैसा बना लें और उसके अंदर ये दूध भी डाल दें और ये गाजर भी डाल दें, तो ये हो जाएगा। आजकल एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चली हुई है जवान रहने के लिए, कोलेजन। तो कोलेजन के सबसे अच्छे स्रोत हैं, एक तो दूध तो है ही, उसमें दूध, दही, घी, घृतम वही आयु, तो तिल, गाजर, और फिर जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर हो तो सीबकथोर्न, और उसके साथ साथ में ये फ्लैक्सी। अब देखो यहाँ पर हमने दूध डाल दिया, अब दूध के अंदर दूध के अंदर फिर जो है खजूर का है, जो है खजूर का। स्वामी जी, इनको साबुत भी खाया जा सकता है बिना मिक्सी में खजूर? अब ये हमारे, हाँ साबुत खाएं धीरे धीरे। अब ये तो थोड़ा बना करके इसलिए बता रहे हैं कि दरअसल लोगों को जो है ना रेडीमेड सब चाहिए, तो रेडीमेड के चक्कर में तो दुनिया जो है बावड़ी हो रखी है जी। तो ये आपको केला और केले के साथ में खजूर और ये डाल करके और दूध डाल दिया और इसमें थोड़ा सा अष्टवर्ग का पाउडर डाल दिया, अष्टवर्ग, और हमने तो अभी उससे भी आगे एडवांस में लेके इम्यूनोग्रिड माने जीवक, रिश्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बड़ा बीज, ये डाल करके और ये तैयार कर दिया हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर। अब इसको घुमा देते हैं और घुमा करके स्वामी जी जब तक ये शेक तैयार होता है तब तक हम ये बता देते हैं कि कल का कार्यक्रम क्या रहेगा। तो कल आपको दिखाएंगे कमजोर हो रही मांसपेशियों को आप योग के जरिए कैसे ठीक करें, वो योग जिनके अभ्यास से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को दे सकते हैं मात। स्वामी रामदेव बताएंगे यौगिक टिप जिससे मसल्स बनेंगे मजबूत। जी स्वामी जी, इधर शेक तैयार है। ये तो तैयार हो गया हमारे। ये इस देव जी को ऐसे ही 50 किलो से 70 किलो का किया है हमने। अब आज और पी लेगा। हाँ बहुत मेहनत की है। मीनाक्षी को भी एक गिलास जरूर चाहिए आज। इनको भी पिलाते हैं ओम देव जी। स्वामी जी आज मैं 2 गिलास पी सकती हूँ। ये देखो ये सोया बड़ी हमने पतंजलि की भी हाई न्यूट्री और ये न्यूट्रीला भी है, और इसके अंदर जो है ये पतंजलि का पनीर है। पनीर जो है गाय का बना रखा हमने, तो ये पनीर डाल दिया इसमें, पनीर, और साथ में ये दूसरा गिलास भरो भाई। तो सोया, पनीर, और इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें डाल दो। ये खीरा भी डाल दिया, थोड़ी गाजर भी डाल दी, और गाजर के साथ ये टमाटर भी, और ये सैलेड बन गया। कौन सी मिर्च है रे? शिमला मिर्च, कैप्सिकम, हाँ, शिमला मिर्च, डाल दिया धनिया, और फिर डाल दिया इसके अंदर ये जो थोड़ा सा नींबू, फिर ये इसमें डाल दिया नींबू, और फिर बोलेंगी हमारी सेंधा नमक जो बोलने वाली थी अभी हमारी बहन मीनाक्षी जी। और बस ये टीवी में से निकलकर बाउल मेरे पास आ जाए। फिर ये जो है ये तैयार हो गया। तो ये जो है ये हाई प्रोटीन है डाइट। चलो इधर आओ भाई, तुमको बहुत जरूरत है प्रोटीन की। नारायण देव जी और यज्ञ देव जी, बहुत यज्ञ हो गया तुम्हारा, अब भोजन का यज्ञ करो। तो ये जो है खूब जबरदस्त काम आता है। स्वामी जी अब इस भोजन का यज्ञ आप सभी लोगों को करवाएं। अब ये खिला देंगे, सेहत बनाएं, स्वस्थ बनाएं, वजन बढ़ाएं, और आज के लिए आप हमें इजाजत दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही सब ये बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे योग करें स्वामी जी, और हेल्दी डाइट ले और सब मजबूत बन जाए। बहुत प्रणाम। स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।